गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। आज हम समझेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करें कि वो एक इर्रेशनल है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, पहले वो समझते हैं। तो करते हैं 1.2 के इंट्रोडक्शन को शुरू। देखो, 3 टॉपिक समझाने वाला हूँ, क्या क्या है। सबसे पहला है भाई साहब कोप्राइम्स। मतलब बाबू ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हें हम बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है। अब ना कई लोगों को कुछ डाउट होता है, सब डाउट क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखना। तो मान लो कि आपके पास 2 नंबर है, 15 है और 22 है। ठीक है। इनके क्या क्या फैक्टर हैं देखो। अगर 15 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 3 होता है, एक फैक्टर 5 होता है और एक 15 खुद होता है। 22 का एक फैक्टर 1 होता है, एक क्या होता है 2, एक होता है 11 और एक होता है 22 खुद होता है। ध्यान से देखना। दोनों के अगर फैक्टर्स को तुम देखोगे, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही ऐसा फैक्टर मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है, और वो कौन सा है? वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, वो भी 1, उन्हें ही हम बोलते हैं कोप्राइम्स। क्या बोलते हैं यार? कोप्राइम्स। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार कोप्राइम होने के लिए क्या प्राइम होना ज़रूरी है? तो आंसर है नहीं भाई साहब, कोप्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, 15 के 4 फैक्टर्स हैं और 22 के भी 4 फैक्टर्स हैं। मतलब ये प्राइम तो नहीं है लेकिन कोप्राइम है। तो भाई साहब कोप्राइम होने के लिए प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब कई बच्चों को एक और डाउट रहता है, क्या कोप्राइम प्राइम का उल्टा होता है? बिल्कुल नहीं, प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट। क्योंकि प्राइम क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कंपोजिट क्या होते हैं? जिसके कई फैक्टर्स हों। तो प्राइम का उल्टा कंपोजिट होता है, ना कि कोप्राइम्स। क्लियर है? तो प्राइम कोप्राइम में ना कोई रिलेशन है, ना एक दूसरे के उल्टे हैं। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखना। ये तो समझ गया कि भाई साहब कोप्राइम क्या हो? जिसमें 1 फैक्टर हो। अब जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, सबको पता है। जो ये P/Q फॉर्म होता है ना, ये भी इनके लोएस्ट फॉर्म में होते हैं। लोएस्ट फॉर्म होता है, देखना ध्यान से। अभी लोएस्ट फॉर्म क्या होता है पहले समझाता हूँ। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास लिखा है 5/7, क्या तुम इसको और काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। तो यही हमारे लोएस्ट फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? लोएस्ट फॉर्म। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 5 और 7 को अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करता हूं तो यार 5 का एक फैक्टर क्या होता है? 1 और एक फैक्टर होता है 5। ठीक है भाई साहब। 7 के क्या होते हैं? एक फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर होता है 7। तो यार इन दोनों का भी तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये बात समझ जाना, जब भी हम P/Q फॉर्म लिखते हैं ना, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं P/Q के फॉर्म में, वो उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म। क्या चीज़ है यार? लोएस्ट फॉर्म। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कोप्राइम है। मतलब इनका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। P/Q के फॉर्म में दोनों के दोनों P और Q कोप्राइम्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब, अच्छे से समझना। लिखा हो आपके पास 12 को यार मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखना। 12 कैसे मिल रहा है मुझे? 2 × 6 करने पे मुझे 12 मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ, 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, या फिर ये बोल दें 2 डिवाइड्स 12। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, बोल सकता हूँ। अगर ऐसा लिखा रहा है कि भाई साहब 18 लिखने, या फिर बोलना 21 = 3 × 7। सही बात है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 × 7 करने पे मुझे 21 मिलता है। 3 × 7 करने पे मुझे 21 मिलता है। या फिर 3 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। मतलब 3 डिवाइड्स 21 को डिवाइड करता है, ये भी बोल सकता हूँ। अगर कुछ ऐसा लिखा रहे, ध्यान से देखो, P = 2 × Q या फिर 2Q, 2 × Q या फिर 2Q, 2 × Q या फिर 2Q। मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे मुझे P मिलता है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे मुझे P मिलता है। या फिर ये बोलूँ 2 P को डिवाइड करता है, 2 P को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मतलब 2 डिवाइड्स
पी। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा लिखा है तो ये चीज़ याद रखना। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी, और अगर ऐसा लिखा रहे पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q हो या 2Q स्क्वायर हो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि भाई साहब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये दो चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ और है जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसकी थ्योरम भी शायद यहाँ पे ध्यान से देखना। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए ऑल्सो। अच्छा मतलब समझाओ, ध्यान से देखना। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से देखना। हमें पता है अगर 64 लिखा है तो 2 64 को डिवाइड करता है, पूरी तरीके से डिवाइड करता है। 64 को क्या मैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर। अगर 2 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 डिवाइड 8 ऑल्सो, 2 डिवाइड 8 ऑल्सो। तो भाई साहब ये बात पता भी हमें कि 2 8 को भी डिवाइड करता है, 2 64 को भी डिवाइड करता है, मतलब 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 2 ए को भी डिवाइड करता है। यही हमें बताया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मतलब किसी भी इर्रेशनल नंबर को कैसे इर्रेशनल प्रूव करें। देखो एक मेथड होती है कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। क्या होती है पहले समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। देखो मेथड क्या है, हम ना पहले कुछ मान लेंगे, कुछ पकड़ के बैठ जाएंगे अपने माइंड में, मान लेंगे कि भाई साहब ऐसा है। अब उस चीज़ को हम प्रूव करने जाएंगे कि जो हमने माना वो सही है। जैसे ही हम प्रूव करने जाएंगे एक रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा ना वो उसको तुम एनालाइज करोगे, उसको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज़ आपने मानी थी उसी को वो अपोज कर रहा है। जो रिजल्ट है वो उसी चीज़ को अपोज कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्लैश कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने जो कुछ माना था वो गलत है, इसलिए रिजल्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यही होती है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, और ऐसे ही आप इन चीज़ों को प्रूव करते हो। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, प्रॉपर समझ आएगा। हमें प्रूव करना है √2 इज़ इर्रेशनल। हमें पता भी है √2 इर्रेशनल होता है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम करूँगा दैट √2 इज़ रैशनल। √2 इज़ रैशनल है सच्ची में? हाँ सच्ची में बाबू, यही हमको मानना है कि भाई साहब √2 एक रैशनल है। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े सब कुछ लगा देना है। अगर √2 रैशनल है तो √2 को मैं P/Q के इक्वल लिख सकता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ ये P/Q के बराबर होगा, क्योंकि ये रैशनल है। अगर रैशनल है P/Q के बराबर है, जहाँ पे P एंड Q क्या होंगे? P एंड Q आर को प्राइम्स। क्या चीज़ यार? को प्राइम्स। क्यों? क्योंकि हमारा रैशनल स्मॉलेस्ट यूनिट में होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोलो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो, लोएस्ट फॉर्म बोलो, ठीक है। जहाँ पे P और Q एक दूसरे के क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। बात अभी बताई थी मैंने। अच्छा अब ध्यान से देखना, मुझे दिख रहा है कि यार रूट लगा है, रूट ना मेरी आंखों में खटक रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रूट को हटाने की कोशिश करूँगा। कैसे हटाऊँगा? स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड। क्या करूँगा यार? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अरे हाँ ना बोल यार। जैसे ही मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? इस साइड √2 का स्क्वायर, इस साइड P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को मार देगा, बचेगा 2 इक्वल्स टू में P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अब ध्यान से देखना, जो Q स्क्वायर है इक्वल्स टू किस साइड जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है। अब ना इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। P स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2Q स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर साइन चेंज नहीं करें आपने, P को साइड लिया, Q को साइड लिया। अरे तुम्हें पता होगा P स्क्वायर साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 2Q स्क्वायर साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे। अरे यार ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा Q स्क्वायर से, तब P स्क्वायर मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल्स टू P स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमें P स्क्वायर दे रहा है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ दैट 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ध्यान से देखो, 2 इंटू समथिंग P स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, ये भी मैं बोल सकता हूँ। और एक और चीज़ मैंने सीखी थी, अगर 2
पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इफ़ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन या फिर देयरफॉर देन 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर सी बात है भाई साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ध्यान से देखना, अब अगली स्टेप 2 पी को डिवाइड कर रहा है, 2 पी को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी क्या होगा, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पी मिलेगा। तो यही तो था, यही मतलब तो था। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब पी मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है दैट 2 डिवाइड्स पी मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब पी मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब पी इक्वल्स टू 2k। के क्या है? के कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। चलो छोड़ो, ठीक है भाई साहब। मतलब मुझे पी की वैल्यू मिली तो हम क्या करते हैं, पुट p बराबर 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं यार, मान लो ये हमारी एक इक्वेशन फर्स्ट है, p की वैल्यू 2k इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। रखो जरा, क्या होगा, p की जगह रख दो भाई साहब 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर लगाए। इस साइड क्या है, q स्क्वायर 2q स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। 2k स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया रिजल्ट 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको साइड करो, इसको साइड करो। क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखना, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। अब क्लाइमैक्स आने वाला है, ध्यान से देखना। 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे क्यू स्क्वायर आ रहा है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, विच अप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है भाई साहब। अच्छा अब देखना ज़रा इस देयरफॉर को देखो और इस देयरफॉर को देखो, ध्यान से देखना। 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। मतलब 2 p को भी और q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ध्यान से देखना, 2 अगर p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 अगर q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई साहब 2 p और q दोनों का फैक्टर है। दैट विच अप्लाइज 2 इज़ अ फैक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, फैक्टर। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब समझना ज़रा, ये मेरा रिजल्ट आया और मैंने क्या माना था, मैंने माना था √2 एक रैशनल नंबर है तो p अपन क्योंकि फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ पे p और q को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स बोले तो जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया बाबू, मैंने पाया कि यार p और q का एक और फैक्टर है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो यार अगर 2 भी इसके फैक्टर है, 1 भी इसका एक फैक्टर है, मतलब दोनों चीज़ें क्या हो गई, क्लैश कर गई, कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने माना था, क्या माना था, दैट √2 इज़ रैशनल, ये जो चीज़ मैंने मानी थी वो गलत है, इसलिए रिजल्ट और मेरी मानी हुई चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, तो हम लिखेंगे विच अप्लाइज या फिर दिस मीन्स MEANS, दिस मीन्स our assumption इज़ रॉन्ग। अच्छा जी, जो मेरा अजम्पशन था वो रॉन्ग है। देयरफॉर अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या है, सही ये है कि √2 इज़ द रैशनल नंबर। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा, एग्जाम्पल सेट हो गया होगा माइंड में। अगर समझ आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।